एक शख्स कब्रिस्तान में एक छोटी बच्ची के साथ क्या कर रहा था। एक आदमी के घर बेटी पैदा हुई तो बाप अपनी बेटी को लेकर कब्रिस्तान आ गया, इसलिए कि उसको बेटियों से नफरत थी और वह नहीं चाहता था कि वह बेटियों की परवरिश करें। इसलिए उसने अपनी नन्ही मुन्नी बेटी को पकड़ा और चोरी चुपके से कब्रिस्तान आ गया। पूरे कब्रिस्तान में इधर उधर देखा कि कोई मौजूद तो नहीं है। इसके बाद उसने अपनी नन्ही मुन्नी बेटी को एक कब्र के ऊपर लेटा दिया और वहां से दौड़ गया। वह इतना जालिम था कि उसे अपनी नन्ही मुन्नी बेटी की जरा भी फिक्र नहीं थी। वो अपनी बेटी को अकेली छोड़कर चला गया। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद एक औरत कब्रिस्तान में आई। वह एक कब्र के करीब खड़ी होकर दुआ मांगने लगी तो उसे एक बच्चे की रोने की आवाज आई। वह इधर उधर नजर दौड़ाने लगी तो उसे एक कब्र के ऊपर एक बच्ची नजर आई। वह हैरान होकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन कब्रिस्तान में कोई मौजूद नहीं था। वह सोचने लगी कि कब्र के ऊपर इस फूल जैसी बच्ची को कौन रखकर चला गया है। खैर, उस औरत ने इस बच्ची को उठाया और अपने सीने से लगाया और वहां से घर की तरफ चल पड़ी। जब औरत घर पहुंची तो उसका शौहर और उसका बेटा घर पर मौजूद थे। जब शौहर ने बीबी के हाथ में बच्ची को देखा तो पूछने लगा कि यह लड़की किसकी है और कहां से लाई हो। औरत ने कहा कि मैं कब्रिस्तान गई थी तो वहां एक कब्र के ऊपर मैंने इस बच्ची को तन्हा देखा। पता नहीं कौन जालिम शख्स इस मासूम बच्ची को वहां छोड़कर चला गया था, इसलिए मैं इस बच्ची को घर ले आई। इसके अलावा मैं क्या करती। शौहर कहने लगा कि हमें पता भी नहीं कि यह बच्ची किसकी है और इसे कौन छोड़कर चला गया है, और तुम बगैर सोचे समझे बच्ची को घर लेकर आ गई। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। औरत ने कहा, मैं इतनी बेरहम नहीं हूं कि इतनी नन्ही मुन्नी बच्ची को कब्रिस्तान में अकेला छोड़कर आ जाती। शौहर ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, तुम इसे अभी के अभी जहां से उठाकर लाए हो वही छोड़कर आ जाओ। औरत ने कहा, मैं इस बच्ची को अकेले कब्रिस्तान में हरगिज छोड़कर नहीं आऊंगी। यह सुनकर शौहर को गुस्सा आ गया और वह अपनी बीवी को मारने लग गया। औरत ने कहा, क्या आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं सुना? जो बंदा बेटी की अच्छी तरीके से परवरिश करें, उसको पाल पौस कर बड़ा करें, उसे पढ़ाए लिखाए और दिनदारी देखकर उसकी अच्छे घर में शादी कराए तो वह लड़की कयामत के दिन अपने आप को जन्नत में लेकर जाएगी। हमारे पास बेटी नहीं है तो हम इसकी परवरिश करें, हो सकता है यही बच्ची हमारे लिए जन्नत में ले जाने का जरिया बने। बीवी की यह बातें सुनकर शौहर का गुस्सा उतर गया। उसको समझ में आ गया कि मैं गलत कर रहा था। वह अपनी बीवी से माफी मांगने लगा कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम पर हाथ उठाया। अब मैं इस बच्ची की अपनी बेटी की तरह परवरिश करूंगा। तो दोस्तों, बेटियों की कदर करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटी अल्लाह की रहमत है। जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में अल्लाह के नूरानी फरिश्ते आते हैं और उस बेटी के वालिदैन को मुबारकबादी देते हैं कि अल्लाह ने तुम्हारे घर में अपनी रहमत नाजिल फरमाई है। दोस्तों, औरत ने बच्ची के लिए जो किया उसके लिए कमेंट में एक बार सुभान अल्लाह जरूर लिखें।